फिल्म में तो आपकी एक्स वाइफ है, करंट वाइफ है, रियल लाइफ में आपकी शादी प्लान्स क्या है? जब होंगी तो आप सबको बता दूंगा। आज तो फिल्म की डिस्कशन है और फिल्म को सेलिब्रेट करने का मौका है एंड टू टॉक अबाउट द फिल्म। आई थिंक माय पर्सनल लाइफ आई हैव अलाउड इनफ कन्वर्सेशन एंड चैटर व्हेनेवर आई हैव बीन कंफर्टेबल एंड व्हेन द टाइम इज राइट मुझे कोई झिझक नहीं होगी। आप सब जानते हो हाउ आई एम एज अ पर्सन। सो फॉर मी राइट नाउ लेट मी सेलिब्रेट मेरे हस्बैंड की बीवी, फिर जब मेरी बीवी का वक्त आएगा हम सही वक्त बात कर लेंगे उसके बारे में। श्योर श्योर। मुदस्सिर जी आपसे सवाल है, नो डाउट यू हैव गिवन आउट ट्विटर पे, और अगर अपने फ्रेंड ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? MHKB देखने। अच्छा, शॉर्ट में बोलेगा, ये नहीं बोलोगे क्या मेरी हस्बैंड की भी देखते जा रही हो? अच्छा हाँ, इसे कि मैं अपने मेरे हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो खुद को देखने जा रही हूँ। क्या जवाब है ये? वाह स्टार्ट करो। ऑन योर राइट वही सोहेल आपके थोड़ा मुदस्सिर इनकी जो असिस्टेंट या किसी को मैसेज करता था कि यार वो सीन कॉमेडी वाला जो हम सुबह शूट कर रहे हैं वो भेज दो, तो कहती थी कि सर अभी लिखेंगे। तो मैं कहता था सुबह शूट करना है, और हम सुबह जब सेट पे पहुंचते थे तो 6 पन्ने का सीन, उसपे 50 पंच डले हुए, ये आदमी 2 घंटे में लिख देता है। तो ये इनका टैलेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इनका टैलेंट है भाई। हेलो रकुल हो या रकुल या यहाँ लेफ्ट। यस हाय। मुझे वो सवाल है आपसे पूछना कि अगर ये कोइंसिडेंस है, वी हैव। एक सेकंड, तू बीच में आजा, पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा, आजा तू आजा बीच में, पर्पल करेक्ट हट जाओ। ये हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी। मैंने कहा रकुल सेम, एंड हमने बात नहीं की, हमने डिस्कस नहीं किया, हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट, बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म, बट वी आर लाइक इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल साइन। Of course. It was a sign. वो ठीक है नितिन, आपने पर्पल क्यों पहना है? सर मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं। फिलहाल के लिए यू नो टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री, आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है, बट द बोथ ऑफ यू नो जो वो डायलॉग बाजी हो रही है, टॉक टू अस अबाउट दैट, बिकॉज़ द डायलॉग बाजी आप डायलॉग बाज बूम्स। The question was our chemistry. Okay, so our chemistry, dialogue was bazi of the film. about that. हाँ. यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीस 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट हैं, going for something that they want, and the things that we do to each other in the film are hilarious. बहुत हंसी आती है। Those are some of my most favorite scenes. And of course मुदस्सिर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है। मैं इतने बार इतनी चीजें उन्होंने हमसे फिल्म में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म, मैंने कहा ये आता कहाँ से है, ये आपने सोचा कहाँ से? Really? इनकी तो स्पेशलिटी है, वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं, अपनी हर फिल्म में अपनी पत्नी पत्नी नहीं अपनी पत्नी का अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना। That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है। आपको मुंबई में मीडिया बोलते हैं, हम लोग तो वहां बुआ ही बोलते हैं। अपने ऊपर जोक होता है तो हंसी नहीं आती ना। बहुत बढ़िया। मुदस्सिर अजीज डायरेक्टर है, मेरे पास फोन आया कह रहे एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, उसका इवेंट आपसे होस्ट करवाना है। तो मैंने कहा कौन सी पिक्चर का रीमेक है? क्योंकि बॉलीवुड तो रीमेक ही बना रहा है भाई हम। हाँ भाई, एक एक गाने 6-6 बार गा देते हैं लोग। कह रहे नहीं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, ओरिजिनल पिक्चर बना रहा हूँ। मैंने कहा खाओ कसम। अरे किसकी? मैंने कहा ओरिजिनल पिक्चर की। कहते कॉमेडी पिक्चर बना रहा हूँ। मैंने कॉमेडी लिखी है। मैंने कहा तुम कॉमेडियन को बता रहे हो कि तुमने कॉमेडी लिखी है? मैं नहीं मानता। आप लोग को क्या लगता है? तुम भी नहीं मानते? भूमि तुम तो रहनी दो, कह रही ओरिजिनल पिक्चर है। हर पिक्चर में तुम्हारा पति भाग जाता है, कभी भाग जा रहा है, कभी खो जा रहा है, कभी मर जा रहा है, कभी टॉयलेट बनवा रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता दिक्कत तुम में ही है? ओरिजिनल है यार। है? तो मुझे तो पता नहीं कि क्या सीन है इन लोग का, बट अगर आपको सच में मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मुदस्सिर अजीज ने एक और कॉमेडी पिक्चर बना ली है। क्या कॉमेडी करी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूँ कि अगर अपनी नजरों से देखना चाहते हो, सर मैं थोड़ा करूँ या लाइट बढ़ाओ ना। है
लाइट बढ़ाओ। लाइट बढ़ाओ। दिखा रहे हैं भाई साहब, उसी लिए आए हैं। और क्या आप मुझे देखने हैं? चलेगा विक्की भाई? अरे मैं विक्की नहीं हूँ भाई, मैं डोपलगैंगर हूँ, मैं अर्जुन का भी भाई लगता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पिक्चर में कॉमेडी का क्या एलिमेंट है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप लोगों को भरोसा है? यस या नो? नो ज्यादा आ रहा है मुझे समझ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई, उसके बाद इवेंट देखेंगे कि कैसे ट्रैक करना है आगे, हमें कैसे खींचना है आगे। बिकॉज मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इस पिक्चर में क्या कॉमेडी एलिमेंट डाला है, क्या कॉमेडी सरप्राइज है, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन साथ में जो लैंग्वेज है ना, आई थिंक उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। एंड फिर चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, जो शब्दावली है, जो शब्द है, जो वोकैबुलरी है, वो बड़ी कमाल की होती है। यहाँ भी वो हम सुन रहे थे, अल्लाह की लीला है। क्या हो रहा है सर, प्लीज बताइए। नहीं, ये पहले तो थैंक यू नितिन फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ स्पॉट एंड डूइंग सच अ गुड जॉब ऑलवेज। वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अपना वक्त निकालने के लिए। नहीं, आपका सवाल अहम भी है बहुत, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त एक दौर से गुजर रही है, और ये ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कहीं हमारे हिंदी भाषी या मराठी में लिखने वाले या उर्दू में लिखने वाले यहाँ पे भी जर्नलिस्ट होंगे, बहुत ज़रूरी है कि अब हम हमारी आइडेंटिटी को ओन करें। हिंदी सिनेमा में हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल और उन अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे हिंदी भाषी लोग बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, जो घरों में बोली जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कि मेरी हर फिल्म में जो है हिंदी और उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और बहनें हैं दोनों ज़बानें, उनको आपस में क्रॉस करवाओ तो कॉमेडी बड़ी अच्छी निकलती है। तो दैट्स द रीज़न लार्जली। सर करनी है, टीम्स आके बोलती है, लेकिन सर यहाँ तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। मतलब जो हम देख रहे खुद ही उधेड़ बुन सारी कर डाली है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think I can
speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है. अपने आप को ज़्यादा seriously इस प्रोफेशन में लेना थोड़ी बुरी बात होती है because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है. It's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाहें फैली होंगी हम तीनों के बारे में जो जोक्स क्रैक हुए, एक रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, टाइम पास में हम लाइनें बोलते थे, एक दूसरे को बोलते हैं. We might not mean it. So we thought, चलो let's put it out there and see how the audience reacts because today's audience is smart enough. They know that we are making a joke. चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पे खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की. So I understand people enjoy laughing with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए and I hope people laugh not only at the joke but also enjoy the film with context of the joke at the end. राइट एब्सोल्युटली. और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख ही लिया. ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं. रकुल, आपके लिए और भूमि के लिए एक ही हमें भी जानना है. आप पिक्चर चला दो, बाकी सब मेरा. आपने इनको चेक मेट कर दिया ये सवाल पूछा.
ना सवाल देने का अपॉर्चुनिटी मिली, ना जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिली, इससे आप समझ गए हो। क्लीन बोल। ये मैट्रिक्स के साथ है, वो किसी को नहीं छोड़ते। Hi, you're Astha this side from Awesome TV, and my question is. जीवन लोगों का देखा नहीं जाता आपसे, अच्छा खासा चलो। हाँ, ये तोहमत थोड़ी लगती रहती है मुझ पे, खेल खेल में के बाद थोड़ी ज्यादा लग गई है घर तोड़ने ओड़ने वाली तोहमत। मगर नहीं, देखिए क्या है, कोई भी रिश्ते का जो स्वाद है वो उसकी नोक झोंक से ही निकल करके आता है। तो कोई भी रिश्ता एक पॉइंट के बाद अगर सिर्फ स्वीट चल रहा हो तो वनीला सा हो जाता है। तो रिश्तों की थोड़ी सी वो उधेड़ बुन ढूंढना भी ज़रूरी होती है। और मेरा ख्याल है अगेन द आइडिया इज़ टू सर्व कॉमेडी, एंड कॉमेडी जहाँ से भी मिले वहाँ से बटोरने की कोशिश होती है। सर सही है, बढ़िया है। आई एम श्योर बहुत सारी कॉमेडी हमें बटोरने को मिलेगी सिने लवर्स को। टॉकिंग टू द स्टार्स हियर, ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद अर्जुन। एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। यूजुअली ना मुझे बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, और I'm sure you all made some core memories out of it. Any specific memory if you want to share? Is this for me? Yeah, Jackie, for you. I think this has been one of the most fun. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया है, it is here, because Mudassar and me go back a long way. Arjun and me go back a long way. Bhumi is my best friend. I don't know. I don't Rako like. I don't know her that well. But घर चलो, तुम घर चलो। But मुझे हर्ष एक दोस्त मिला इस फिल्म में। So हमने इतनी मस्ती करी है, and I'm sure वो आपको already ट्रेलर में दिख ही रहा होगा। So yeah, I would say this is the best experience ever. I hope they say the same. मुदस्सर जी, भाप। वो बोल रही सब बोल दिया मैंने। सब तो I think he is. अर्जुन ने हाँ से Yeah, I think Arjun has covered most of it, and and he said it very well. And बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है. And the way he said that it's a situation in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that. And how do you create humor, and how do you get out of that? So yeah, 21st Feb. भूमि आप भी बताइए। आई थिंक जो मेरी एक पर्सनल सीख इस फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो की वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं. और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए. जैकी, थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, क्या रैंडम फोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए, रोल करोगे? मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत मुझे ना ऐसे रैंडम फोन आते रहते, कह रहे पक्का? मैंने कहा पक्का बताओ. उसके बाद मैं इनको रोज फोन करता था, मैं कर रहा हूँ ना. और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके. मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था. तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही. मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ, अर्जुन है, 2 हीरोइन है, तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है? मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊं, मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊं. इसकी जिंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं. इसकी जिंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से. तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता रहा, वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था. फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है. तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है, जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में, मैं वो प्ले पिक्चर में इतनी बात नहीं की है उसने. वैसे ऐसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत. और ये जो इन ऑल फेयरनेस आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट. आई थिंक हम हमेशा बात करें टू एनकरेज पीपल हु आर कमिंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड. आई थिंक ही इज समबडी हु इज मेड इट ऑन हिज ओन. अपना एक प्रोफेशन बनाया है, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ इंसान. और कहीं ना कहीं आज person like him standing on the stage, being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows
how our अपना country सिद्धेश is पण now जाऊ शकतो. evolving, where आवाज somebody कसे who काढतो started from one place, in one city, in one town, with his own personality has been able to come into the film industry, and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and to correlate with the youth also. So I think congratulations, sir, genuinely. पैच हुएगा. रुला दिया अर्जुन ने, रुला दिया. अब ने जो है चुप करा दिया बेटर. And I think इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है. Definitely. Believing in new और talent. take chances is very important, and full credit to the entire team for that. मैं आपको एक अबे चुप हो जा. एक छोटी सी लाइन, मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे, इधर सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की. फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे. जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त, जहां मैं जिस गली में रहता था, उनका मैसेज आया कि क्या हुआ. मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के. तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है. वो जो है मतलब इट इज अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो, और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे. होपफुली आप लोग का साथ रहा. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू मुदस्सर साहब, रकुल, जैकी भाई, थैंक यू. जैकी भाई, I'll come to you, लेकिन वो चल रहा है, उसके बीच ये लेकर आए हैं आप लोग. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये जो एक्शन हो रहा है. ट्रेलर देख के आपको लग रहा है इसमें एक्शन है? जब जिंदगी में दो औरतें होती है, आपका पास्ट और प्रेजेंट होता है, तो कलेश ही होता है. सो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट, एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग अस. सही है, आपने तो यहाँ लाइन ही दे दी हमको. एक्शन नहीं हो रहा है, कलेश हो रहा है, जो कि देखने मिलेगा. जैकी भाई, ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू पीपल, you've always supported them. यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के पीछे व्हाट वाज द आइडिया? और पर्सनल लाइफ से थोड़ा डर नहीं लगा ऐसा कुछ, मतलब अपने ऊपर भी कुछ इल्जाम लग जाए तो? मैं जस्ट आस्किंग. कौन से पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं? उसके हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती, मतलब मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है, ठीक है? सॉरी, मेरे हस्बैड की बीवी एक ही हो सकती है. ये बाकी पर्सनल लाइफ. ये मुझे अब आंसर कुछ भी दे दो. ये मुझे कुछ और बनाना चाहती है, बट आई एम सेइंग दैट our family is always known for Well, actually, it all began from a very interesting discussion. जैसे मतलब हर फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर से बात करके कहता है कि यार एक फिल्म करते हैं साथ में. तो वासु जी, as we all know, is almost the stalwart, if not the godfather of this genre. वो तो पता नहीं क्यों 2 साल से एक्शन फिल्में बना रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई. वरना तो एक्चुअली ये कंपनी बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1 की कंपनी है. तो जब मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो वो बहुत क्लियर थे कि ही वांट्स टू रिविजिट दिस जोन, और टू सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म विद हिम एट दैट टाइम. इट डिडंट टेक मी देन मच बिकॉज मैं भी सॉर्ट ऑफ थ्राइव करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ इस जॉनर को लिखना. तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उनसे वो मुलाकात. एक तो बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ जैकी से मिला था, और आई हैड अ लॉट ऑफ रेवरेंस इन माय हार्ट फॉर वासु जी बिकॉज एज अ चाइल्ड मेरी एक मेमोरी थी पूजा फिल्म्स की, जो मैं जैकी से अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी जब बम्बई के बाहर निकलते थे तो वो जो एक्सपोज्ड पाइपलाइंस से जो पानी आता था उस पे सिर्फ एक ही कंपनी होती थी जो उस पे भी फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में. दैट वाज पूजा फिल्म्स. So I had a lot of reverence for him, but yes, his to complete your answer, his creative ability, especially in this genre, also is very remarkable. Yeah, thank you for your question. मनोरंजन के लिए बनती है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं. कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है. तो इस रिश्ते को आप लोग अपनी लेने वाले पे डिपेंड करता है. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नजर से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बेबी, अपने अपने नजरिए से आप बताइए, बयां कीजिए. जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स saying that a film can influence
your equations in life. You know, you can take an understanding. आप एक thought ले सकते हो. आप किसी के साथ empathize कर सकते हो. किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी. These are moments that you understand. For me, अंकुर जो मैं character play कर रहा हूँ, it's an unfortunate thing है because वो जानबूझ के situation में नहीं पड़ा. He is not trying to go and choose. He actually is in a situation, and I'm sure we all have been through moments like this in life where not this kind of a situation, but कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में. If you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally life बहुत intense होती है. Sometimes you have to look at relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film, and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक है. That's how I see it. रकुल भूमि अपने अपने आप लोग भी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी फिल्में हैं इतनी सारी हमने देखी हैं, उन फिल्मों को देखकर बासुदा या ऋषिकेश मुखर्जी उनका मॉडर्न वर्जन जो कहना चाहिए वो नजर आता है. और जैसा कि कहा जाता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत डिफिकल्ट होता है कॉमेडी को करना, उसकी टाइमिंग और सारे एक्टर्स को उस तरह से करना. तो आप ये जो अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है कॉमेडी में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का. मैं नहीं मानता मैं इस काबिल हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच. नहीं, बहुत अहम आपका सवाल है. बहुत कई दशकों से मैं ये मानता आया हूँ और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि कॉमेडी को उसका दर्जा दरअसल कम ही मिलता है. क्योंकि आप जब फिल्म्स के अवार्ड्स की बात आती है, जब फिल्म्स के यादगार होने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है. जब आप अवार्ड्स की लिस्ट में पीछे चले जाएंगे तो उसमें कॉमेडी नज़र नहीं आएगी. लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठ कर के यादगार फिल्मों का जिक्र करेंगे तो उसमें कॉमेडी ही कॉमेडी मिलेगी आपको, है ना. तो मैं जो है अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ. मैं मानता हूँ कि कुछ भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की कोई देन है कि वो चाहता है कि मेरी कलम से एक छोटी मुस्कुराहट भी अगर किसी के शक्ल पे आ जाए तो मैं तब तक करता चला जाऊँगा जब तक मैं वो मुस्कुराहट देखता रहूँगा. उससे बड़ा मेरे लिए कोई रिवॉल्व. मुझे कुछ कहना है मुदस्सर भाई के बारे में. इस बारे में कभी कभी क्या होता है, कोई सीन्स हम लोग शूट करते थे तो क्या है, कुछ चेंज होना होता है कोई सीन में, या कोई राइटिंग में चेंज होना होता है. तो वैसे एक्टर के पास एक रात पहले स्क्रिप्ट आ जाती है, 2 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आ जाती है. बात ना मुदस्सर साहब बैठ के पूछ लेंगे. सॉरी. या श्योर. लवली. या हाय सर, नरेंद्र उठानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी. सो बहुत टाइम के बाद ना एक लड़के के लिए 2 लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं. सो ये थॉट कहाँ से आया, और ये जो हर्ष भाई का कैरेक्टर वो क्या कर रहा है फिल्म के अंदर? तो अब ये मेरे लिए है ना सवाल? जी सर, आप ही तो नहीं, ये थॉट कहाँ से आया? वेल एक्चुअली क्या है कि इसका जर्म एक बड़े सिंपल सवाल से आया. हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई माजी, कोई पास्ट जो है वो रहता ही है. और उस माजी का कनेक्शन अगर आपकी किसी रिलेशनशिप से हो जो ठीक ना गई हो किसी वजह से, यू नो, जो कि सबके साथ होता है, और एक ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसमें वो पास्ट लौट आए और इतने पावर के साथ लौट आए कि आपकी करंट रिलेशनशिप को तहस नहस करने जितनी ताकत रखता हो, तो क्या होगा? दैट वॉज द थॉट दैट गॉट एवरीथिंग गोइंग. और व्हाट वाज इंटरेस्टिंग बियॉन्ड इट, एंड एक टू ऐड टू योर दिस थिंग, एक मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, तो बड़े होते हुए एक नाटक मराठी में बड़ा फेमस हुआ था, माझ्या नवऱ्याची बायको. तो माझ्या नवऱ्याची बायको का बाद में एक टीवी शो भी बना. मुझे ना वो टाइटल बहुत फैसिनेट करता था. माझ्या नवऱ्याची बायको टेक्निकली शुड मीन, फ्रॉम अ वुमन्स पॉइंट ऑफ व्यू, शुड मीन मी ओनली. माय हस्बैंड्स वाइफ शुड मीन मी ओनली. तो फिर ये, क्योंकि जब ये कहानी इस तरह गढ़ी तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइटल इसके लिए नहीं हो सकता. थैंक यू. दैट्स अ वेरी गुड. हाय अर्जुन, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है, रकुल से भी, भूमि से भी. क्वेश्चन ये है कि
ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मजा आया देख के, और कहीं ना कहीं हम का जवाब या फिर डिनर टेबल पे है, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे वो बातें होती होगी। तो घर तक पहुंच गए। आपने भी जानना है। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी, तो ये सवाल नहीं आया था। तो पर एडिट टेबल पर फिर आपको देखिए क्या है, लेके जाओ लेके जाओ जो आपका सवाल है, एंड अगेन ऑल जोक्स अपार्ट, लेके जाओ। सिंस प्रोड्यूसर साहब एंड डायरेक्टर साहब आर आल्सो हियर, मैं सहमति लेके कहना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गेट्स अ लिटिल मिसकंस्ट्रूड। कई बार क्या होता है ना कि दो लड़कियां एक सेट पे, ये चीजें आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोमेंट्स वेयर इवन टू मेन हु आर वर्किंग इन फिल्म्स, आई हैव आल्सो वर्कड इन फिल्म्स, देयर आर मोमेंट्स वेयर एवरीबॉडी गोस थ्रू अ बीट इन देयर ओन माइंड। इस सेट पे आई कैन से बिकॉज स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, रीडिंग्स हो गई थी, बातें हो गई थी, कैरेक्टर्स डिजाइन थे, अलग अलग थे, तो मुझे कभी सेट पे ये फील नहीं हुआ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से अलग बात हो रही थी कि सीन ऐसे कर तो वैसे कर। तो ये मेरा थर्ड पर्सन नजरिया है कि आई डेंट सी, जो मैंने फिल्म साइन की थी पेपर पे, हमने शूट वही की। अब उस सब के बीच में बातें हुई होंगी टू मेक इट बेटर एज अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर द गर्ल्स कैरेक्टर्स। आई एज अ थर्ड पर्सन नेवर सॉ देम बीइंग इनसिक्योर ऑफ ईच अदर। आज जैसे हम नीचे मिले तो पहले ये दोनों 15 मिनट हक कर रही थी, उसके बाद रकुल बोले ओ हाय अर्जुन, तो इट्स नॉट इट्स देयर इज जेन्युइनली अ camaraderie there and it's really nice to see that in today's generation and I think it deserves to be celebrated rather than even worried about कि यार ये ऐसा हुआ होगा। I also want to add, she is my sister. Okay, she is married to my best friend and now she's become one of my closest friends. So ये जो हम कहते हैं ना दो लड़कियां दुश्मन है ना, किसी बहुत ही इनसिक्योर आदमी ने ये कहानी शुरू की होगी, कुछ नहीं है हमारे बीच में। हमने बहुत खुशी खुशी शूट किया, मैं आपको बता नहीं सकती। I will tell you one more thing. Mudassar used to say कि वो है, हाँ बोलिए। I am Priya from Bazooka. My question is Bazooka. he doesn't want you to answer, Bhumi. I'm telling you. नहीं अरे पूछिए यार। You are reminding us of Bollywood की नई एज की बीवी, you know, like करिश्मा, लोलो, तो क्या हम मान सकते हैं क्या हम मान सकते हैं कि इस जनरेशन ऑलरेडी बीवी नंबर 1 यहाँ है, भूमि है? सॉरी, क्या हम मान सकते हैं कि इस जनरेशन की बीवी नंबर 1 भूमि है? लाइक मुझे लगता है ना? But that's a very big compliment. Thank you so much. लेकिन मैंने ना ये सारी फिल्में जब हम बड़े हो रहे थे, हमने ये फिल्में देखी हैं, इन सारी एक्ट्रेसेस से मैं बहुत इंस्पायर होती थी, वो जैसा काम करते थे। एंड मुझे ऐसा मौका मुदस्सर सर ने 2 बार दिया है, और ना बहुत बार लड़कियों को फिल्मों में कॉमेडी करने का मौका नहीं मिलता, और मुझे कॉमेडी फिल्में देखना, उनका हिस्सा टू बी अ पार्ट ऑफ दोस फिल्म्स, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे लगता है इस फिल्म में आप देखोगे कि दोनों लड़कियों ने फ्रंट फुटेड कॉमेडी की है, जो तब होता था जितनी भी नंबर 1 फिल्में हम देखते थे, जब आप तब एक्ट्रेसेस को देखते थे कॉमेडी करते हुए, वैसा हमने किया है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। Thank you so much, ladies and gentlemen. That's पति पत्नी और वो देखने में मजा आया। ये जो फिल्म है मेरे हस्बैंड की बीवी, आजकल ऑडियंस को अच्छी कहानी ज्यादा पसंद आती है। व्हाट कैन ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फिल्म? नहीं, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। अच्छी कहानी जो है इस फिल्म का मेन स्टे है। हमने शुरुआत ही वहाँ से की थी, ये सोच करके, जैसे मैं अभी इनके सवाल के जवाब में कह रहा था कि ये ख्याल डरा देने वाला नहीं है कि एन एक्स कम्स टू हॉन्ट यू इन योर करंट रिलेशनशिप। yes, of course it can be very serious or dramatic, but हमने इसकी एक कॉमिकल अप्रोच ली है। और मेरे ख्याल से टू फिनिश दैट आंसर, जो मैं भावना जी के जवाब में कह रहा था कि यादगार फिल्में वो होती हैं जो आपको हंसा देती हैं। तो 2 चीज़ों पे मेहनत की, एक तो ये कि कहानी कुछ नई कही जाए जो आई नहीं है पहले, और दूसरी बात ये कि हंसाते हंसाते कही जाए ताकि वो यादगार बन सके। तो दैट्स व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इंशाल्लाह फ्रॉम द फिल्म। Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. थैंक यू सो मच। आप सभी को, द एंटायर टीम को बिग कांग्रेचुलेशन, बहुत ही एंटरटेनिंग है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें। यू नो आई थिंक 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर देगा, और बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट। यू नो लिटिल फनियर वे, मुदस्सर और जैकी आपसे 2 हीरोइन है, और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे 2 हीरोइन होते तो थोड़े से यू नो एक दूसरे की
जब अभी भूमि ने कहा था ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि यू नो प्रोड्यूसर है, थोड़ा रोल उनको ज्यादा हो गया या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो जरा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी कोई बातें हुई थी? बड़े नटखट हो आप सर, बड़े नटखट हो। आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुली सेट पे एक्शन बोलती होगी। हेलो एवरीवन। थोड़ा आप लोगों को ये अलग रहो क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना है स्क्रीन पे, यू कांट स्टैंड ईच अदर, राइट? सो आई जस्ट टेल यू दैट एज पीपल हम लोग ये सब बातें करते हैं, बट यू नो the relationships that you share, right? What I share with Bhumi or Arjun or everyone, that comes before anything else, and we're all human. तो वो जब हम काम कर रहे हैं हम एक रोल निभा रहे हैं. So he was really worried कि ये स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए कि आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो, you know? हम एक्टर इतने अच्छे हैं कि स्क्रीन पे नहीं ये ऐसा इनको बोला जाता बोलने के लिए। जो ह्यूमैनिटी अब भूमि टेक्निकल में वो क्या गए कि मतलब वाह वाह। We'll take one last question. Yeah? Hello everyone, this is me. Your center. नहीं हाँ अरे सर आप अपना फर्ज निभा रहे थे, हम अपना जवाब आपका कॉमेडी जवाब मैं दे देता हूँ। ये इवेंट जब शुरू हुआ, भूमि ने कहा कि ये मुझे हर फिल्म में पत्नी बना देते हैं और ये इनकी रियल लाइफ पत्नी है। तो एक अगर डायरेक्टर की फेवरेट पत्नी है और एक अगर प्रोड्यूसर की रियल लाइफ पत्नी, मेरी हालत ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। सब में आप मेरी हालत सोचो ना क्या है कि आपके पास हर शख्स। Hello, your center. हाँ जी, sorry, Hi. sorry. This is Komal Vishwakarma from Peeping Moon. Firstly, congratulations और मेरे हस्बैंड की बीवी, मेरे 2